हाँ जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ। ए लवकर ये जा। 7 नहीं बजा अभी, टाइम है। हाँ 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 वही सिखा रहा हूँ। ठीक है हाँ रुक ना 2 मिनिट रुक जा, दिखा रहा हूँ. ए इकडं बघ संदीप, संदीप इकडं बघ. हा दरवाजा पण बंद कर. तुम्ही यायचं आहे ना अजून. हा आता मला सांगा, जर का हे 2 सफरचंद आहेत ठीक आहे, हा आणि ह्यातला तुम्ही एक खाल्ला, एक सफरचंद, तर तुम्ही काय लिहिणार? एक सफरचंद खाल्ला तुम्ही, एक राहिला. ठीक आहे खाली बस की बाबा, इथं कुठं तुला थोडी देणार आहे सफरचंद. अरे बस लवकर, इथं काय होतंय त्याला, कोण खातंय का तुला? त्यातच हा मराठीचं नाव नाही माहिती मला. तर त्यातच आता जर का तुम्ही एवढाच हे केला खाल्ला, तर तुम्ही किती खाल्ला काय म्हणणार? किती सफरचंद? अर्धा. पण अर्ध्याला नंबर मध्ये कसं लिहितो आपण? आता हे जेव्हा मी 1/2 लिहितोय, याचा अर्थ काय झाला? हे 1/2 का लिहिलं? आपण एक ऍपल घेतलं आणि त्या एका ऍपलला 2 भागामध्ये डिवाइड केलं, ठीक आहे, इक्वल भागामध्ये. तर एक भाग किती झाला? हाफ. ठीक आहे. तर आता हीच सिस्टीम जर का आपण असा, आता गोल आहे आपला, ठीक आहे, ह्या गोलाला जर का हे असं केलं तर हे किती झालं? म्हणजे काय? 1/2. ह्यालाच मी जर का 4 ह्याच्यात डिवाइड केलं, 1/4, बरोबर आहे. ह्याच्यात जर का मी 1, 2 आणि 3 भाग घेतले तर काय होणार? नाही, 4 भाग केले, 4 भागातले 3 सिलेक्ट केले, 3/4. ठीक है, एवढं समजलं आता? अरे तो नीचे से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, धीरे धीरे ऊपर जा रहा हूँ ना. हाँ हाँ 1 आणि अर्धा नाहीये, फक्त अर्धा आहे. 1 आणि अर्धा जेव्हा म्हणतो तेव्हा 1 आणि अर्धा असं असतं. हे काही हा आणि गुणिले 10 करायचंय, हे तुला नाही आलं. आणि गुणिले 16 परत ह्याला पण गुणिले 16. सोपं आहे की मग हे. येईल, तुला शिकवतो. हाँ सिखाता हूँ, रुको. अरे थांब की जरा 2 मिनिटं. आता जर का मी हा अख्खा पिझ्झा घेतला, ठीक आहे, आणि अजून एक अर्धा घेतला, तर हे किती झाले? संदीप लक्ष दे, हे किती झाले? 1 आणि अर्धा झाला, बरोबर. तर ह्या 1 आणि अर्ध्याला मी कसं लिहू शकतो? 1 आणि अर्धा. याचाच अर्थ काय आहे? 1 प्लस अर्धा केलंय मी, बरोबर. असेच जर का 2 घेतले असते मी आणि हे अर्ध घेतलं असतं तर काय लिहिलं असतं?
हे एक आणि अर्धा घेतलंय ना, त्यात अजून एक घेतला असता मोठा पूर्ण, तर किती झाले? 2 आणि अर्धा म्हणजे काय, 2 प्लस अर्धा. समजलं हे? ठीक आहे. कुणाला नाही समजलं? बरं, आता जर का मी तुम्हाला सांगितलं की 7 ऍपल होते, त्यांना मी सगळ्यांना 2 भागात डिवाइड केलं, ठीक आहे, तर एक भाग किती झाला? ये हुआ ना, अगर मैंने 1 2 3 4 5 6 और 7 लिए और इनको सबको आधे में एक किया और एक ही भाग लिया, तो ये कितना, 1 आधा, 2 आधा, 3 आधा, 4 आधा, 5 आधा, 6 आधा और 7 आधा. 7 आधे हुए ना, तो मतलब 7 इंटू आधा, मतलब कितना, 7/2. ये 7 को क्या ऊपर मल्टीप्लाई किया, बस नीचे मल्टीप्लाई करते हैं क्या? नहीं करते. तर हेच 7 अर्धे, आता जर का तुम्ही 7/2 घेतले, ठीक आहे आपण, तर अर्धा अर्ध किती होतं? 1 होतं ना, अर्धा अर्ध 1, हे अर्धा अर्ध अजून 1 म्हणजे 2, हे अर्धा अर्ध म्हणजे 3 आणि हे अर्ध, तर हेच 7/2 ला आपण 3 आणि अर्ध लिहू शकतो का? 3 आणि अर्धा का नाही लिहू शकत? हा म्हणायचे तर का म्हणायचे ते सांग. अरे हे बघ, आपण 7 सफरचंद घेतले, 7 सफरचंदांना अर्ध्या ह्याच्यात हे केलं, ठीक आहे, तर आता आपण मोजलं किती, 1 अर्धा, 2 अर्धा, 3 अर्धा, असे किती, 7 अर्धे भेटले आपल्याला. तर 7 इंटू अर्धा म्हणजे किती, 7/2. तर हे म्हणजे 7/2 एवढं समजलं, ठीक आहे. 7 एप्पल लिए, 7 एप्पल को आधे में डिवाइड किया, तो आधे कितने हुए, आधा 1 आधा 2 3 4 ऐसे 7 हुए ना, तो 7 इंटू आधा कितना होता है, 7/2. तो ये 7/2 है, इतना तो समझ में आया, ठीक है. अभी मैंने क्या किया, आधे को ना, आधा प्लस आधा कितना होता है, 1, ये आधा प्लस आधा और 1 मतलब 2 हुआ. अब ये आधा प्लस आधा 3, तो 3 और 1 आधा बचा ना अपना लास्ट में, तो 3 और आधे को 3 और आधा लिखा, तो 7/2 मतलब ही 3 और आधा है. समझ में आया? समझा? ऐसे इमेजिन करो ना, 7 आधे लिए अपन ने और आधे आधे को एक 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 कर दिया, तीन को, तो वो क्या हो गया, 3 हो गया, और जो बचा आधा वो आधा हो गया. तो जब ऊपर का नंबर बड़ा होता है और नीचे का नंबर छोटा होता है, तब तुम उसको ऐसे लिख सकते हो. लेकिन अगर ऊपर का नंबर समझ लो बड़ा है और ऊपर का नंबर छोटा है और नीचे का नंबर बड़ा है, तो तुम इसको क्या ऐसे फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 1 से छोटा है ना. 1 के समझो 5 भाग किए तुमने और उसमें से 4 ही लिए, तो 1 से तो छोटे है ना. ऐसा 1 है, उसके 1 2 3 4 और 5 भाग किए, और इसमें से ये 4 ही भाग लिए इसमें, तो ये तो पूरे 1 से तो छोटा ही है ना, ये है कि नहीं है. एक ये एप्पल है, हाँ, एक एप्पल को मैंने 5 भागों में डिवाइड किया और उन 5 में से बस मैंने 4 ही भाग लिए, 1 भाग लिया ही नहीं. तो ये जो मैंने लिया, ये एक एप्पल से तो छोटा ही लिया ना, बराबर है ना. तो जब छोटा होता है, ऊपर का छोटा और नीचे का बड़ा, तब वो ऐसा होता है, 1 से छोटा होता है. और जब ऊपर का वैल्यू बड़ा हो जाए नीचे वाले से, तब इसको क्या कर सकते हैं अपन, ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. मैं एक और एग्जांपल से बताता हूँ तुमको, शायद अभी समझ में आया तुमको.
अभी देखो, एप्पल को क्या किया हमने, 4 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। एक एप्पल को 4 भाग में डिवाइड किया, हर भाग कितना है, 1/4 है। ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ठीक है। अभी इसमें से अगर अपन ये और ये इतने ही लेते हैं तो अपन ने कितने लिए, 2/4। लेकिन अभी तुमको डिवीजन याद है ना, 2 1 जा और 2 2 जा, मतलब इसको मैं आधा भी लिख सकता हूँ, जो कि दिख रहा है अपने को, आधा ही एप्पल लिया ना अपन ने, है ना। और ये सारी वैल्यू क्या है, अभी 1/4 ले लो या फिर 2/4 ले लो। 2/4 मतलब ये क्या, उसका 1/2 है। 3/4 कर लो, मतलब 3 ये ले लो, या फिर 4/4। 4/4 पे क्या हो जाता है, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। 4/4 मतलब चारों लिया ना तुमने, तो एक एप्पल ले लिया तुमने पूरा, है ना। तो ये 4/4 हो गया। लेकिन जैसे ही मैं 5/4 करता हूँ, देखो 5/4, इसमें क्या हुआ, अपन ने एक एप्पल लिया पूरा, उसके साथ एक और ये लिया, तो ये एक से बड़ी हो गई ना वैल्यू। और ये क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर का नंबर नीचे वाले से बड़ा हो गया, समझी। जब ऊपर का और नीचे का नंबर इक्वल होता है तब क्या हो जाता है, वैल्यू 1, मतलब क्या अपन ने पूरा एप्पल ले लिया है, 1 लिया अपन ने। जब छोटा है तब क्या है, 1 से छोटी वैल्यू है ऊपर का नंबर। लेकिन ऊपर का नंबर जैसे ही बड़ा हो जाता है वैसे ही क्या हो जाता है, 1 से वैल्यू बढ़ जाती है, 1 से आगे हो जाती है। तो अपने को इसको क्या करना पड़ता है, अभी देखो 5/4 मतलब क्या, 1 2 3 4 लिया और एक और ये लिया, मतलब क्या, एक पूरा एप्पल और एक 1/4, मतलब ही क्या, 1/4। तो 5/4 का क्या आंसर आया, 1/4। समझ लो, हाँ, 1 + 1/4। ये 1 मतलब पूरा 1 है, और ये 1/4 क्या है, अपना छोटा वैल्यू, 1 से छोटा वाला वैल्यू, ठीक है। समझ में आया, ये लिखने की जरूरत है नहीं है ना। हमेशा क्या करना है, ऊपर का और नीचे का नंबर देखना है, ठीक है। अभी मुझे बताओ, अगर मैं 10/8 लिखूं तो इसका सिंपल वाला फॉर्म क्या होगा, ये मिक्स वाला फॉर्म। 10 तो बड़ा है ना 8 से, तो समझो 8 पीस किए एप्पल के, उसमें से अपन ने 8 पीस लिए और 2 और पीस लिए, बराबर है। तो वो जो 8 पीस बने उसमें से कितना एप्पल बना, एक एप्पल बना, 8 पीस हो गए। और उसमें फिर क्या अपन ने किया, और 2 पीस लिए, 2 पीस लिए, आया समझ में, आया ना। अभी इसको ही अगर ज्यादा बड़ा नंबर हो तो कैसे करना है, देखो 10/8 है। मैंने क्या बोला था, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, डिवीजन ही होता है। नीचे वाला नंबर बाहर आता है, ऊपर वाला नंबर अंदर आता है, ठीक है। अभी 8 क्या करना है, 10 8 1 जा, 8 1 जा, इसमें से 8 गया तो क्या बचा, 2। ये 1 किधर आया, ऊपर में, होल नंबर में, पूरे नंबर में। और ये 2 बचा हुआ किधर आया, आया समझ में। अभी अगर कोई तुमको 2 3/4 दे तो इसको सिंपल वाले में कैसे कन्वर्ट करना है, इसका भी बताता हूँ। अभी 2 है और हम क्या कर रहे हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो एक एप्पल से कितने पार्ट आएंगे, 4 पार्ट आएंगे ना। 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं अपन, ठीक है। एक एप्पल से 4 पार्ट आएंगे, तो 2 एप्पल से कितने पार्ट आएंगे, 8 पार्ट आ गए, और ये बचे हुए 3 पार्ट अपन क्या 4, मतलब क्या, आया समझ में, नहीं आया,
किसको आया किसको नहीं आया? हे 2 × 4 केलं तर किती आलं? 8. आणि त्यात काय वरचं 3 ऍड केलं? 3. समझलं? तो इससे ऐसे मिक्स वाले से इसमें करना और इससे मिक्स वाले में करना आ जाएगा? लिख के रखो. हाँ, रुको मैं दोनों अच्छे से लिखता हूँ. दोनों अच्छे से लिखता हूँ, रुको. अगर ये ऐसा वाला फॉर्म दिया है, पहले क्या करना है? ऊपर वाला नंबर देखना है. ऊपर वाला अगर बड़ा होगा तो ही इसको मिक्स में लिख सकते हैं. छोटा होगा तो लिख सकते हैं क्या? नाही. वो लिख के रखो. वरचा नंबर मोठा असेल तरच आपण त्याला मिक्स्ड फॉर्म मध्ये लिहू शकतो. नसेल तर सिंपल मध्येच लिहावं लागतं. ऊपर का नंबर मतलब जो इसको न्यूमरेटर बोलते हैं इसको. तुझे क्या चाहिए? तुझे जो समझेगा वो चाहिए या फिर एकदम साइंटिफिक वर्ड चाहिए उसका? हाँ, ह्याला इसको मराठीतलं माहित नाही मला. हाँ, न्यूमरेटर is bigger than denominator, then we can convert into mixed fraction. We can convert into mixed fraction. Into mixed fraction. अभी ये देखो, हे इकडं बघा, नीट क्वेश्चन सॉल्व करून दाखवतोय. पहिला प्रश्न, 10/8 ला काय करायचंय? मिक्स फॉर्म मध्ये करायचंय. ठीक आहे? 10/8 ला तर पहिले काय करायचं? 10 ला आत लिहायचं आणि 8 बाहेर लिहायचा. ठीक आहे? 8 एके 8, खाली आला 2. आता ह्याच्यानंतर काय करायचं? हा 1 कुठं लिहायचा? इथं. ठीक आहे? आणि हा 2 कुठं लिहायचा? आणि 8 कुठं लिहायचा? खाली. ठीक है? और फिर अगर रिमाइंडर 0 आया तो कुछ नहीं, पूरा डिवाइड हो सकता है, फिर उतना ही नंबर लिखना. लिखने को पड़ेगा. हाँ, अभी अगर 8/8 होगा या फिर 16/8 अगर रहेगा तो 16/8 का क्या ऊपर 2 आएगा और नीचे 0 आएगा, तो बस 2 हो गया. ऊपर का बस लिखने का. हाँ, ऊपर का बस लिख देने का, रिमाइंडर क्यों लिखना है? लेकिन अभी इधर नहीं है. तुझे ज़्यादा सुना मेरे पहले बोलते हैं. अरे ना मतलब कुछ मत अच्छा, ये क्वेश्चन इधर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि 2/8 को देखो, अगर ये है 8 पार्ट में डिवाइड हुआ है, इसमें से मैंने 2 पार्ट ले लिए. ठीक है? अभी ये तुमको 1/4 की तरह नहीं दिख रहा है. ये 2/8 जो है ये 1/4 की तरह नहीं दिख रहा है.
तो इसको 1/4 भी लिख सकता हूँ ना मैं। नहीं इसको ऊपर वाले को भी 2 से डिवाइड करना, नीचे वाले को भी 2 से डिवाइड करना। कर तो सकता हूँ। तो ये सबसे सिंपल फॉर्म हुआ इसका। ठीक है। दादा वो समझे नहीं। कौन सा वाला? फोर का नहीं समझा मेरे को। ये वाला आपने क्या बोला फोर? 2/8 है, ठीक है। हा तू सांगितलेलं पण शिकवतो पुढं, थांब जरा. खुद तो सीखते नहीं हो और हम लोग को सिखाते हो। तू पण हो अभ्यासू थोडं. ये देखो 2/8 है इधर, ठीक है। हाँ अभी डिविजिबिलिटी टेस्ट में 2 डिवाइड हो सकता है क्या 2 से? नहीं हाँ 2 कैसे 2 से नहीं डिवाइड हो सकता? कर सकते हैं। 2 हो सकता है, 8 हो सकता है क्या? तो दोनों नंबर अगर 2 से डिवाइड करेंगे, ऊपर वाला नंबर क्या आएगा 1, नीचे क्या आएगा 4। हाँ वैसे तो पहले इधर ही करना चाहिए था अपन को, 10 भी और 8 भी दोनों हो सकते हैं डिवाइड, और ऐसे भी कर सकते हैं। तो फिर 5/4 आता था फिर ना। नहीं, फिर इसका ही आंसर 5/4 आता, और वो 4 से अगर इसको डिवाइड करते तो 4 1 जा 4 आता, और रिमाइंडर 1 आके नीचे 4 आता। देख, पहले ही अगर करते तो ऊपर 5 आता, नीचे 4 आता, फिर अपन लॉन्ग डिवीजन करते, ऐसे 4 लिखते, ऐसे 5 लिखते, ऊपर 1 लिखते, 4 लिखते, नीचे 1 आता, ये 1 इधर लिखते, ये 1 इधर लिखते, और नीचे क्या लिखते 4, तो 1 1/4 ही तो आया। लिहून घ्या. लिहून घे. हा समजायला जर का मदत असेल तर काढ. लवकर लिहा आधी की उजमा. लिहिलं. कुठलं आलं? 9/14. हाँ 9/14. उसका क्या करना है? डेसिमल करना है. आप मेरे को दिखाते हैं. हाँ डेसिमल करना है ना उसका. नहीं आप देखो रैशनल नंबर. हाँ बताता हूँ. ये कोडू दुसरा आता. हे बघा 3. इसको अगर मुझे सिंपल में लिखना है तो कैसे लिखूंगा? हाँ हाँ रुको दादा मैं करके दिखाती आपको. दादा इधर मल्टीप्लाई और ऊपर प्लस करने का ना. इधर मल्टीप्लाई करना, नीचे वाले इधर इसको और 3 को और 3 को 24 हाँ अपॉन और ये मल्टीप्लाई कर दिया आप. 24 अपॉन 7. नहीं 7/24. 7 किधर से आया? 7 किधर से आया? 3 को प्लस किया 5 से. 24 अपॉन ये मल्टीप्लाई केलं, हाँ ठीक है. 3 × 8. इसमें क्या ऐड करना है? ऊपर वाला 5 ऐड करना है, और उसको पूरे को क्या करना है? डिवाइड बाय जो अपना ओरिजिनल 8 था वही 8 इधर लिखना है. ठीक है.
हाँ समझा 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 अब तो ये 3 into 8 क्या आएगा? प्लस 5 अपॉन 29 8। अपॉन 8 तो इसका आंसर हो समझा अब हम तो ऐसे दो फिट कर देते लिखो। लिखा है मतलब समझ गया हो दादा लिख जवळ ये मग. झालं की आता किती? 4 मिनिटं थांब. कसं व्हायचं? आता जास्त वेळ पण नाही घेतला आज तर. काय? आपको भी दिखा दे कब से अब वापस अभी दूसरा दो दिखातो अभी. दादा थांब लिह लवकर. जा. अगं 4 मिनिटं थांब. 4 मिनिटं झालं की लगेच जा. दिलं. आता हे बघा, जे आपले डेसिमल नंबर असतात, जे आपले डेसिमलचे नंबर असतात, इकडे बघ, हे आता 4/5 लिहिलंय मी, तर ह्याला आपण डेसिमल मध्ये कन्वर्ट करू शकतो. हे माहिती आहे का तुम्हाला? नाही माहिती. हे बघ, आता हे 1/2 आहे, ठीक आहे. ह्याला अर्ध लिहू शकतो, हे तर माहिती आहे. 0.5. हे तर बघितलंय सगळ्यांनी. हे कसं येतं माहितीये का? मी जर का आता लॉंग डिव्हिजन केलं, फ्रॅक्शन म्हणजे काय असतं? डिव्हिजनच असतं फक्त. 1च्या नंतर काय डॉट लावून मी किती पण 0 लावू शकतो. आठवतंय? आता हे 2 आहे, 1 होऊ शकतं का? 0 लिहिला मी, खाली काय आला? 1च आला, ठीक आहे. आता मी डॉटला क्रॉस करतोय. डॉटला क्रॉस करताना काय असतं? वर एक डॉट लावावा लागतो. 0 खाली आला आपला कितीचा? 1/2 काय आलं? 0.5 समजलं? तर हे आणि हे एकच नंबर आहेत, त्याला फक्त लिहिलं वेगळ्या आहेत मी, ठीक आहे. तुम्ही जर का बघितलं तर 0.5 आणि 0.5 ला जर का मी ऍड केलं तर 5 आणि 5 किती होतं? 10. एक वर, हे डॉट इथं डॉट, हे किती? 1 झाला का? 1. बर, अरे आधा और आधा तो 1 होता है ना. आधा आधा तो एक ही होता है ना. ये पता है सबको, 1 और आधा का ये. तो ऐसे ही अगर मुझे इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना रहेगा तो मैं क्या करूंगा? जो 4 है वो अंदर लिखूंगा, जो 5 है किधर है? बाहर में. अभी 4 के आगे डॉट लगा के 0 लगा सकता हूँ मैं. अभी ये जो 5 है, हो सकता है क्या 0 आएगा, तो ये 0 और इधर 4 आएगा. अभी ये 0 मैंने लिया, इसको क्रॉस किया तो ऊपर भी डॉट डालना पड़ेगा. अभी 40 कब आता है टेबल में? 8 जा. तो इसकी वैल्यू क्या आई? 4/5 इक्वल टू, ठीक है. समझ में आया? लिखो. ये मतलब लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है ना. लिख ले. असेल गरज तर लिहून घे ना. झाली.
कौन सा? तो वही तो सिखा रहा हूँ अभी। दादा मेरे को यही नंबर का चाहिए। झालं का समजेल? फोडू? आम्ही 9.5 अच्छा ह्यांना एक ही करायचं आहे. एक करून सोडून देतो. आता 5 मिनिटं सुरू झालं. 9.14 दादा. आता जर का मला 9/14 ची व्हॅल्यू काढायची असेल तर मला काय करावं लागेल? रॅशनल नंबर आहे. सगळे फ्रॅक्शन म्हणजे रॅशनल नंबर असतात. ठीक आहे. ऑल फ्रॅक्शन्स आर तर आता रॅशनल नंबर असणार म्हणजे काय, ह्याच्यात काहीतरी पॅटर्न निघणारच आहे. ठीक आहे. तर मी आता हे डिव्हिजनचं साइन केलं कारण फ्रॅक्शन म्हणजे काय, डिव्हिजनच असतं. आतमध्ये कुठला नंबर लिहिणार मी? 9. बाहेर कुठला लिहिणार? 14. ठीक आहे. 9च्या पुढे मी काय करणार? 0. आता मला माहित नाही किती 0 लागतील यासाठी. ठीक आहे. 0 निघू शकतं का? त्याला 0 टाकून खाली 9 लिहिला. डॉट क्रॉस केला तर डॉट लावावा लागतो. 90. आता 14चा टेबल 14 6 ला 84. बरोबर. रुको अभी इधर टेबल लिख के रखो. 126 114 नहीं आते दादा. क्या? 126 आएगा आंसर. ये तो 126 आएगा. 14 फेल हे घेतलं. 14 ऍड करायचं किती झाले? 28. 28 मध्ये 14 ऍड करायचं किती होतं? 42 मध्ये 14 ऍड करायचं किती होतं? 66 मध्ये 14 ऍड करायचं किती होतं? हा पाढा आहे. आता 90चा सगळ्यात पहिला नंबर कुठला आहे? 84 निघाला. किती आले? 12. इधर से मैंने इसको 8 किया, इससे 1 लिया. 10 - 4 कितना? 6 आता है. 8 - 8 कितना? 0 आता है. 12 कैसे आया? 0 नीचे आया. 60 क्या है? 4 था 56. अभी इसके आगे का मेरे को इधर नहीं लिखने को आएगा. तो ये 4 आया. ये भी खत्म हो गया. ये छोटा पड़ा है. चॉकलेट या ना प्लीज. ठीक है. आता 4 आला ना.
4 आणि 0 किती 40 झाले. इथं इथं कंटिन्यू करतो मी आता. इथं खाली का? वा 40 झाले. 40 आहे का इथं? नाही, 2 ला करावं लागेल. इधर 12 आएगा. ठीक है. अभी एक और 0 आएगा. अभी 120 नाही 112 करू शकतो. कुठं चालली? जा. 80 कितना आएगा? 5 जा. 10 आया. अभी इसके आगे और कंटिन्यू करना पड़ेगा. 10 आया था, एक और 0 लिया, 100 हो गया. कितना आया फिर से? 7 जा. फिर 0 आया. 20 का क्या है फिर से? 1 जा. तो ऐसा क्यों पढ़ रहा है भाई? कुछ पढ़ नहीं आ रहा. ऐसे बघ ना काय आला आता? 60. 60 कुठं आला होता? 60 आला होता का 60? 60 आला होता पहिले. हे बघा, जेव्हा 60 आला होता तेव्हा आपण काय केलेलं? 4 जा केलं होतं. तर 4 जा केलं की परत काय 56 येणार, 4 येणार, परत 40 येणार, मग 28 साठी परत 2 येणार, 8 5 7 परत 1, परत काय येणार 4. आमच्या पुस्तकात 9 आहे. ठीक आहे. आम्ही बरोबर करतो म्हणजे. क्या आंसर दिया है? तीसरा वाला आंसर 0.68571 429. हाँ, नहीं आएगा, बराबर है. ये आंसर अभी दिख गया सबको? सांगतो ना, ही लिहायची गरज नाहीये, लॉंग डिव्हिजन आहे. ये क्या इधर ये वाला सेक्शन 4 2 8 5 7 1 ये जो सेक्शन है ये रिपीट हो रहा है. देखो इतना ही. हाँ इतना. जायचंय जा. बघू कधी दाखवत नाही दाखवत झालं. हाँ ये देखो अभी लास्ट बता के छोड़ने वाला. मैंने किया हुआ मैं बुक में मला डोक्यात आहे ना असं पळतंय मला डोक्यात दररोज आले कारण की का बोलला मला एकच आणि गणित एका लाईन लिहिलं मी फर्स्ट की कसं केली तर मग थर्ड पहिला. अगं मग आता जशी जागा भेटली तसं लिहिलं मी, काय करणार? सांगतो की हे लिहिलं कोण होतं? या आन्सर कडे आता लक्ष द्या. अभी आंसर में क्या है अपने
आंसर अपना ऐसा दिखता है 0.642851 और फिर रिपीट हो रहा है ये, ठीक है। उतना तो नहीं अभी repeat हो रहा है, 6 भी हो रहा है। क्या 6 कहाँ हो रहा है? अभी तो आया ना repeat। 6 नहीं हो रहा है, नहीं होएगा रिपीट नहीं चाहिए तो 9 6 नहीं आएगा। कुछ भी कर ले 6 रिपीट नहीं होगा। अरे सोच रहा ये अपना आंसर है। अभी तुम्हारी बुक में क्या आंसर दिया है? इधर आया 0.6428571429। हाँ, तो उन्होंने क्या किया अभी, ये 428571, फिर क्या आएगा, फिर से 428571, फिर से 428, ऐसा चलता रहेगा ना ये, ठीक है। तो उन लोग ने क्या किया, इधर तक आंसर लिखा 42, इधर तक 85 लिखा, ठीक है। इधर तक उन्होंने कैलकुलेट किया और फिर वो क्या बोले कि ये आगे चलता ही रहेगा, मेरे को नहीं करना है। अभी क्या करते हैं, इधर जो ये है 5, इसको देखो, अगर ये वाला नंबर 0 1 2 3 या 4 होगा ना तो इसको इग्नोर मार देते हैं, लेकिन अगर 5 6 7 8 और 9 होगा तो ये वाले नंबर को बढ़ा के अंदाजे में लिख देते हैं। अभी एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई नंबर है 99999999, ठीक है, ये नंबर है। तो इस नंबर को अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब आसपास है ना ये, एक थोड़ा ये उससे ज्यादा है लेकिन आसपास है ना, और ये नंबर लिखने में क्या आसान है। तो इस नंबर को अपन ने क्या किया, अंदाजा करके ये लिख दिया, समझो। तो वैसे ही उन लोग ने अंदाजा देख के, अभी ये 5 है ना, तो इसको पूरे को आगे वाले ये वाले नंबर को अंदाजा लेके 9 बना दिया। तो उन्होंने कुछ नहीं, एस्टिमेट किया है बस। तुम्हारा आंसर यही सही है जी, ये ज्यादा एक्यूरेट है उससे। वो हमारे इधर का क्या 2 तलक आंसर है। लोग का 44 चला हाँ 44। ये तिथे 2 नाही ना त्यांनी 4 किलो बाजारात हाँ, हां दिवशी आली आम्ही त्यांचं बघूनच नाही काय केलं तुमच्याकडे त्यांनी काहीच नाही, अंदाजा लावून फक्त हे केलं. हे आता 8 आहे ना, 8 5, तर 8 5 काय 9 च्या आसपास आहे. पण तर आमच्या 9 दिलं का? पोरींनी काय ना लास्टला 4 किलो 2 किलो 4 किलो जाऊ दे, त्यांचं काय उत्तर करायचं. द्यायला गेलो होतो त्या दिवशी तुमच्या वर्गातल्या पोरींना पण काय सोडून निघून तर जायचं, आता काय करायचं त्याला? दादा हम आपका बारे में बहुत तारीफ करते हैं। किधर? स्कूल में क्यों, कौन, किसको? ऐसे ही कौन क्यों किसको कितना क्वेश्चन पूछ लिया आपका कॉपी किसे चला झाले 7:30. समझा